गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। EACC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं सिकंदर सर जो आज आप लोग का एक्सरसाइज हम लोग 5.3 का एक छोटा सा और प्यारा थ्योरी है जो हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जितना भी आप लोग का डिफ्रेंशिएशन मिलेगा, जितना हम आप लोग थ्योरी एक्सरसाइज 5.2 में दे दिए हैं, सब रूल वही रहेगा, ठीक है ना। बस जैसे जैसे चैप्टर जाएगा वैसे वैसे थोड़ा सा टॉपिक चेंज होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा और नन्हा सा एक प्यारा टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं अस्पष्ट फलन। कौन फलन बोलते हैं? अस्पष्ट फलन। इसका डेफिनेशन ले दिए हैं। कैन इम्प्लिसिट फंक्शन इज ए फंक्शन, मतलब अस्पष्ट फलन वह फलन होता है रिटेन इन टर्म्स ऑफ बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में हम लोग क्या कर सकते लिख सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि वो क्या है, वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन है, हिंदी है कि अस्पष्ट फलन वह फलन होता है जिसे हम डिपेंडेंट मतलब निर्भर हो गया, निर्भर चर और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चर दोनों पदों में क्या कर सकते लिखा जाता है, दोनों पदों में लिखा जाता हो, दोनों पदों में लिखा जाता हो, वो क्या कहलाता है हम लोग का इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। कोई पूछेगा इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते किसको हैं, तो याद रखिएगा इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब यही होता है कि जब दो वेरिएबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल में स्वतंत्र और अस्वतंत्र एवं निर्भर चर दोनों को पदों में लिखा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि अब बात रहा कि हम किसको समझेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और किसको समझेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो समझिएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि dy/dx हम लोग क्या करें, फाइंड करें, dy/dx क्या करें, फाइंड करें। तो याद रखिए जब dy/dx बोलेंगे है ना, dy/dx में याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि गिवन दैट दिया है dy/dx, सो y इक्वल d डिपेंडेंट वेरिएबल और x इक्वल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी ऐसा आप लोग का दिया रहेगा तो याद रखिएगा ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, और एक्स वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। और याद रखिएगा कि जब भी हम लोग अस्पष्ट फलन मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें दो वेरिएबल होगा, एक y होगा और एक क्या होगा, x होगा। y जो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा और x जो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा। और कैसे जानेंगे, अगर dy/dx दिया रहेगा तो ऊपर वाला जो होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। सिमिलरली अगर मान लिया जाए कि ये अगर हम लोग का एग्जाम्पल दिया गया है तो एग्जाम्पल में दोनों में x और y है ना बाबू, दोनों में x और y है ना, तो जिस फंक्शन में जिस फलन में x और y दोनों प्रेजेंट रहेगा, दोनों उपस्थित रहेगा, तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग का कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। कौन फंक्शन इसको बोलेंगे हम लोग, इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब dy/dx निकालना है, तो dy/dx में y को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, और x को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मान लिया जाए हम लोग का dp/dt दिया हुआ हो, तो dp/dt में p को हम लोग क्या बोलेंगे, p को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और t को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, डिपेंडेंट, और इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो याद रखिएगा जो ऊपर वाला होता है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और जो नीचे वाला होता है
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं। तो अस्पष्ट फलन वह फलन होता है, अस्पष्ट फलन वह फलन होता है जिसे हम निर्भर चर एवं स्वतंत्र चर दोनों पदों में क्या कर सकते हैं, लिखा जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अस्पष्ट फलन, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है। तो कोई पूछेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन का पहचान कैसे होता है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का पहचानने का एक ही तरीका है कि उसमें एक सरवाई दोनों रहना चाहिए। जिसमें एक सरवाई दोनों रहेगा हम बोलेंगे कि वो कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। कौन फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। किसमें, जब एक सरवाई दोनों रहेगा तब। जिसमें एक सरवाई दोनों रहेगा तो हम बोलेंगे कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। कौन फंक्शन है बाबू, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बहुत एकदम इजी चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर आगे हम बात कर रहे हैं, फाइंड dy by dx in the following। मतलब बोला है कि इसमें dy by dx का कहना फाइंड करना है। तो dy by dx जब फाइंड करना है तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऊपर वाले को हम डिपेंडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट, और नीचे वाले को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। हम आप लोग क्वेश्चन पहले बता दिए थे कि जहां भी dy by dx बोलेगा तो याद रखिएगा ऊपर वाले को डिपेंडेंट बोलेंगे और नीचे वाले को इंडिपेंडेंट के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। सुनिएगा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें पहला क्वेश्चन है 2x + 3y इक्वल क्या है, sin x है। तो जैसे आप पीछे पढ़े, याद रखिएगा बाबू, कि याद रखिएगा कि आप लोग पढ़े होंगे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हैं आप लोग, 1 पढ़े हैं। उसी प्रकार y का भी डिफरेंशिएशन आपको क्या पढ़ना होगा, y का डिफरेंशिएशन क्या बोलना होगा, y। लेकिन अंतर क्या है, याद रखिएगा 1 लिखने के बाद इसमें dy by dx लिखना पड़ेगा। एक और बात, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे 2x पढ़े होंगे। और यहाँ बोला जाएगा y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो y² जैसे 2y होगा, लेकिन इसमें dy by क्या होगा, dx होगा। अब ध्यान दीजिएगा। अब बात सर ऐसा क्यों करेंगे, तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी, याद रखिएगा कि इसमें 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में हम लोग का डिफरेंशिएशन किसके, अब बात रखिए सर इसमें तो रिस्पेक्ट बोला नहीं है, हम लोग का रिस्पेक्ट बोला है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। नीचे जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेंगे। ठीक है। तो वैसे हल करेंगे DCWRT और कहाँ x है, या 2 और x का डिफरेंशिएशन कहाँ होगा, 1 होगा, प्लस, ठीक है, 3 आप लोग पढ़े होंगे y का डिफरेंशिएशन 1। लेकिन याद रखिएगा जब y का डिफरेंशिएशन लेंगे तो उसमें याद रखिएगा dy by dx आपको लिखना पड़ेगा। अब बात रहा ऐसा क्यों, काफ़ी बताइए बाबू कि हम लोग का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है। तो जिसमें x रहेगा खुद x है ये है, और जिसमें x नहीं रहेगा तो dy by dx दिखाना होगा। ठीक है। और इस साइन का डिफरेंशिएशन का cos x होगा। अब बात रहा कि सर इसमें अब ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं कि एक बार लिख दे, नहीं लिखिए दे रहे हैं आप लोग का ध्यान दीजिएगा। डी बाई डी यहाँ 2x हो जाएगा, आप प्लस डी बाई डी यहाँ 3y हो जाएगा, अब बराबर यहाँ डी बाई डी एक्स और यहाँ क्या बन जाएगा, साइन x बन जाएगा। चलिए तो आप पढ़े 2 और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1। अच्छा 3y का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। लेकिन अब बताइए बाबू कि इसमें दोनों में x था ना, तो मैचिंग किया था, इसमें दोनों में मैचिंग किया है नहीं ना, इसीलिए इसमें dy बाई dx का कर रहे हैं लिख रहे हैं। अब देखिए दोनों में मैचिंग किया तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। अब सजा दीजिए 2 + 3 dy बाई dx इक्वल cos x।
अब नियम कहता क्या है, याद रखिएगा कि dy बाई जो dx होगा ना, उसको हमेशा लेफ्ट में ले जाना होगा। किधर ले जाना होगा? लेफ्ट में ले जाना है, बाएं में। और बाकी जो टर्म होगा, अदर शेष टर्म, शेष जो होगा उसको दाएं ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? दाएं। तो याद रखिएगा, एक तक खुद बाएं या दाएं का पता कैसे चलेंगे, तब बराबर के जो इधर है उसको बाएं बोलेंगे, और बराबर के इस साइड में होगा उसको दाएं बोलेंगे। तो dy बाई डी एक्स तक खुद अपने तरफ आइए है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स, अब माइनस इधर आकर 2 बन जाएगा। अब निकालेंगे dy बाई डी एक्स, जब dy बाई डी एक्स निकालिएगा तो कॉस एक्स माइनस 2 अब बटा में नीचे का बन जाएगा 3। तो इस तरह से ये हम लोग का डिफ्रेंशिएशन हो गया। इस तरह से ये हम लोग का डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है बाबू, इस तरह से ये हम लोग का क्या हो गया? डिफ्रेंशिएशन हो गया। याद रखिएगा कि डिफ्रेंशिएशन जब लेंगे तो हम उसी में लेंगे, याद रखिएगा उसी में हम डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स दिखाएंगे जब y का लेंगे तब। x वाले में नहीं दिखाना है, y वाले में दिखाना है। ठीक है, और दिखाने के बाद लास्ट में dy बाई डी एक्स को लेफ्ट में ले जाना है और बाकी को कहाँ ले जाना है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का हम बात करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन का बात करेंगे? और दूसरा क्वेश्चन का, दूसरा है हम लोग का 2x प्लस 3y इक्वल साइन वाई डी सी डब्ल्यू आर टी। और इम्प्लीकेट फंक्शन है ना बाबू, तो लिखेंगे डी बाई डी, यहाँ लिख देंगे 2x लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे डी बाई डी एक्स, और यहाँ लिख देंगे 3y, यहाँ लिख देंगे डी बाई डी एक्स तो लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? साइन वाई। तो सुनिएगा, 2 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है ना, दोनों मैचिंग किया। ठीक है, आगे देखिएगा 3y का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है ना, मैचिंग किया नहीं ना, तो dy बाई का डी एक्स, मतलब दोनों नीचे वाला मिल नहीं रहा है यहाँ पर। अच्छा यहाँ देखिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या पड़े? कॉस वाई, ये दोनों मिल रहा है नहीं ना, तो dy बाई का लिखेंगे डी एक्स। ठीक है बाबू, अब एक बार सजा रहे हैं 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स कॉस वाई dy बाई डी एक्स। एक बात को याद रखिएगा, मोटा मोटी समझना है कि जिसमें y लगा रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन जब लेंगे तो डिफ्रेंशिएशन लेंगे भी, और साथ में उसके बगल में dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, साथ में उसके बगल में dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सर x वाले में क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो x वाले में इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि x वाले में हम लोग का x के रिस्पेक्ट में बोला है, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसमें dy बाई डी एक्स नहीं लिखा जाएगा। ठीक है बाबू, अब देखिए इतना करने के बाद अब क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई dy बाई डी एक्स। नियम बताएं कि dy बाई डी एक्स को बाएं तरफ और बाकी को दाएं तरफ। अब dy बाई डी एक्स का क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा? 3 माइनस कॉस वाई माइनस का होगा 2। अब हल करिएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल -2 माइनस 3 कॉस वाई। इसको हम कहा कि माइनस का कॉमन ले रहे हैं नीचे वाला में, तो कॉमन लेंगे तो माइनस कॉस वाई माइनस 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल 2 बटा कॉस वाई माइनस 3। तो याद रखिएगा बाबू, dy बाई डी एक्स हम लोग उसी में लिखेंगे, dy बाई डी एक्स हम लोग उसी में लिखेंगे, ध्यान देना होगा। dy बाई डी एक्स हम लोग उसी में लिखेंगे, dy बाई डी एक्स हम लोग उसी में लिखेंगे जिसमें x नहीं, जिसमें y रहेगा, जिसमें y रहेगा उसी में हम लोग dy बाई डी एक्स का करेंगे, लिखेंगे। इसमें क्यों नहीं लिखे थे? क्योंकि इसमें x है इसमें है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप लोग का बात करेंगे थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे? थर्ड का। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का ax प्लस by का स्क्वायर इक्वल cos y डी सी डब्ल्यू आर टी, और कहा x है, d बाई डी यहाँ x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x, प्लस d बाई डी एक्स
यहाँ बी और यहाँ वाई स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा कॉस वाई। तो सुनिएगा, ए हो जाएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, बी हो जाएगा, और जिस प्रकार एक्स स्क्वायर का आप लोग पढ़े होंगे 2x पढ़े हैं ना बाबू, उसी प्रकार वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y तो होगा, लेकिन इसके बगल में डी वाई बाई डी एक्स का करना होगा, लिखना होगा, प्लस बराबर कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई तो होगा, लेकिन इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए डी वाई बाई डी एक्स किस में लिखेंगे, जिसमें वाई लगा रहेगा। ठीक है, एक लाइन उतार रहे हैं तो ए प्लस 2dy डी वाई बाई क्या बन जाएगा डी एक्स माइनस साइन वाई क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब नियम क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को बाएं तरफ, बाकी को दाहिने तरफ, तो 2dy यहाँ बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस क्या बन जाएगा ए। डी वाई बाई डी एक्स का जब कॉमन लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स को होता है 2by प्लस साइन वाई हो जाएगा, अब माइनस ए हो जाएगा। इसलिए जब डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा माइनस ए बटा 2by प्लस साइन वाई, इस तरह से हम लोग का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3rd हो गया। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 3rd सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है बाबू, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3rd है, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 3rd हो गया। ठीक है, देख लीजिए। तो ये कंसेप्ट को याद रखिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स किस में लिखेंगे, जिसमें वाई लगा रहेगा, जिसमें वाई लगा रहेगा उसमें डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। जब क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे तो हम लोग कहा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर tan एक्स प्लस वाई। ठीक है बाबू, डी हल करें, डी सी डब्ल्यू आर टी और क्या है एक्स है, तो डी बाई डी एक्स, यहाँ एक्स वाई है ना, प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ वाई का स्क्वायर है ना, और यहाँ डी बाई डी एक्स, यहाँ tan एक्स है ना, और फिर लिखेंगे यहाँ डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यहाँ वाई। सब उतार दिए। अब सुनिए बाबू, आप लोग पढ़े हैं कि ये तो हम लोग का गुणा रूप में ना हो गया, गुणा के रूप में ना आया, तो जहाँ गुणा आएगा गुणा बैठाइएगा, भागा होगा भागा बैठाइएगा, सिंपल आएगा सिंपल बैठाइएगा। तो आप लोग गुणा फार्मूला पढ़े हैं ना, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, तो क्या पढ़े हैं, यू बाहर और v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, चलिए यहाँ जब चलेंगे तो u मतलब x बाहर निकलेगा, d बाई डी एक्स यहाँ y हो जाएगा, फिर एक बार y बाहर निकलेगा और d बाई डी एक्स यहाँ x हो जाएगा। इसका काम खत्म, इसका करिएगा तो 2y हो जाएगा इंटू डी वाई का लिख देंगे d। समझे क्यों, क्योंकि 2y होगा लेकिन y के x के रिस्पेक्ट में है y है। ठीक है, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x हो जाएगा, आप प्लस y का डिफ्रेंशिएशन 1 तो होगा, लेकिन इसमें डी वाई का लिखेंगे dx लिखेंगे। ठीक है ना, देखिए x y का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, लेकिन इसमें डी वाई का लिख देंगे dx, प्लस y x का डिफ्रेंशिएशन का होगा 1, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखे क्योंकि ऊपर भी x नीचे भी x है, इसीलिए। अब देखिएगा 2y, इसको ऐसे लिख देना है, डी वाई का लिखेंगे dx बराबर सेक ए स्क्वायर एक्स प्लस, इसको लिखेंगे तो डी वाई का बन जाएगा dx। अब रूल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को इधर बोलाएंगे तो x इसको सजा दे रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, इधर बोलाएंगे तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इधर बोलिएगा सेक ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सेक ए स्क्वायर एक्स माइनस क्या बन जाएगा वाई। डी वाई बाई डी एक्स का क्या ले लिया जाए कॉमन, जब डी वाई बाई डी एक्स का कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1 बराबर
सेक ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल सेक ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा में एक्स प्लस 2y माइनस, तो इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया। इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, 4 क्वेश्चन हो गया। कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो जितना भी आप लोग का कंसेप्ट है सब पीछे वाला ही है, बस जैसा आप लोग का फंक्शन होगा वैसा लेना होगा। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को और बना दे रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर बात करने वाले हैं 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बात करेंगे, एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना है, 100 है। डी सी डब्ल्यू आर टी होता है एक्स है। डी बाई डी एक्स यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स यहाँ लिख देंगे एक्स वाई, डी बाई डी एक्स यहाँ लिख देंगे वाई स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स यहाँ लिख देंगे 100। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, इसमें डी बाई डी एक्स दोनों सेम है, नहीं आएगा। अब एक गुणा फार्मूला, तो गुणा में x का निकलेगा बाहर, y का डिफ्रेंशिएशन प्लस y बाहर डी बाई डी एक्स। एक कौन सा फार्मूला हो गया, एक गुणा फार्मूला हुआ। कौन फार्मूला हुआ, गुणा पर। ठीक है, आगे ध्यान देना है। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, और यहाँ डी वाई का लिख देंगे dx। समझे क्यों, क्योंकि अलग है 100 का 0, क्योंकि इसमें x है ना तो y है। ठीक है ना। चलिए अब देखें 2x प्लस एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन 1, लेकिन इसमें डी वाई का लिखेंगे y x का डिफ्रेंशिएशन 1, लेकिन इसमें डी वाई डी एक्स नहीं, दोनों सेम है। ठीक है, 2y डी वाई डी एक्स हो जाएगा और इक्वल क्या बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी वाई डी एक्स को एक तरफ लीजिएगा, तो डी वाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई डी एक्स बराबर माइनस 2x माइनस वाई। जब निकालिएगा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, डी वाई डी एक्स का जब कॉमन लीजिएगा यहाँ पर, डायरेक्ट नहीं एक बार उतार रहे हैं, फिर x प्लस 2y बराबर माइनस 2x माइनस वाई। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल का जब बात करेंगे माइनस 2x माइनस वाई बटा में x प्लस 2y। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।